The flattening of the ellipsoid is directly related to the differences in both the semi-major axis means half of the major axis A जिसको हमने रिप्रेजेंट किया, वहीं एंड द सेमी माइनर एक्सिस हाफ ऑफ द माइनर एक्सिस जिसको हमने बी से रिप्रेजेंट किया। तो जो फ्लैटनिंग का फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है। बेसिकली हम इन्वर्स फ्लैटनिंग का भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिससे हम सारी कैलकुलेशन करते हैं, बट आपको फ्लैटनिंग का ये फॉर्मूला है। इन्वर्स फ्लैटनिंग मतलब इसका इन्वर्ट कर दोगे आप। तो फॉर्मूला क्या है इसका कि फ्लैटनिंग इज इक्वल टू ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, डिवाइडेड बाई ए है नॉट बी है। ठीक है, जो मेजर एक्सिस है उसका है। तो सेमी मेजर एक्सिस माइनस सेमी माइनर एक्सिस डिवाइडेड बाई सेमी मेजर एक्सिस। और इनवर्स फ्लैटनिंग की अगर हम बात करते हैं तो 1/f कहलाता है। ठीक है, और इसका उल्टा हो जाएगा जो कि ए अपॉन में ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी हमारे पास इनवर्स फ्लैटनिंग की, वो चीज़ देख लेते हैं। तो इसकी कैलकुलेशन अगर आप देखोगे फ्लैटनिंग की, तो यहाँ पे देखेंगे कि अर्थ फ्लैटनिंग इज समटाइम्स डिस्प्लेड एज अ रेसिप्रोकल, जिसको हम इनवर्स फ्लैटनिंग कहते हैं। क्योंकि फ्लैटनिंग की वैल्यू जो आती है वो अप्रोक्सीमेटली अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 0.00338981 करके आएगी। अगर आप इसका इन्वर्स करोगे तो आप इसमें ईजिली रिप्रेजेंट कर सकते हो 1:295 कैन बी पोर्ट्रेड एज एन इनवर्स फ्लैटनिंग ऑफ 295। तो इनवर्स फ्लैटनिंग कितना है, 295 है। अगर आपको इनवर्स फ्लैटनिंग 300 दे दी जाए, ठीक है, तो वो एफ इनवर्स की वैल्यू है। ठीक है, 300 जो है। और अगर फ्लैटनिंग की बात करोगे तो 1/300 रहेगी। और इसकी जो अगर सॉल्यूशन करके जो वैल्यू आएगी सॉल्व करके, वो अप्रोक्सीमेटली 0.00 इस टाइप से आएगी। तो वो आपकी फ्लैटनिंग आएगी। इसलिए हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो इनवर्स फ्लैटनिंग में किया जाता है। तो इनवर्स फ्लैटनिंग की वैल्यू 295, 298, 300 इस टाइप से रहती है। ठीक है, तो इनवर्स फ्लैटनिंग का फॉर्मूला क्या है, इनवर्स ऑफ द फ्लैटनिंग ए अपॉन में ए माइनस बी। ए हमारे पास मेजर एक्सिस है, सेमी मेजर एक्सिस सॉरी, और बी जो है हमारे पास सेमी माइनर एक्सिस है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और नीचे ये जो ए है, ए की वैल्यू रहेगी, बी मत कर देना इसको, नहीं तो बहुत आंसर जो है गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ए अपॉन में ए माइनस बी है इनवर्स फ्लैटनिंग जो है। ठीक है, तो फिगर में भी हम देखेंगे डिफरेंट फ्लैटनिंग सिनेरियोज हैं कि अगर फ्लैटनिंग की बात करें तो एफ की वैल्यू 0 है, मतलब मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस इक्वल टू है हमारे पास। ठीक है, वो केस कौन सा होगा, जो कि सर्कल के केस में रहता है हमारे पास, स्फीयर के केस में रहेगा। ठीक है, जहाँ पर सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस मतलब कि ये दोनों इक्वल हैं हमारे पास, रेडियस की इक्वल रहती हैं सर्कल के अंदर। ठीक है, तो ये स्फेरिकल रहेगा या सर्कल रहेगा एफ इजक्वल टू 0 के केस में। वहीं अगर एफ की वैल्यू 1/8 है तो ये वैल्यू कम है हमारे पास, एफ की वैल्यू 1/4 है, ये वैल्यू ज़्यादा है, एफ की वैल्यू 1/2 है। तो जैसे जैसे फ्लैटनिंग इंक्रीज करती है वैसे वैसे इलिप्सॉइड की तरफ शेप हमारे पास इंक्रीज करता है हमारे पास। ठीक है, और जैसे जैसे फ्लैटनिंग कम होती है वो सर्कुलर शेप की तरफ मूव करता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है।